परी जलपरी और तालाब निवासिनी भूदेवी के आशीर्वाद की कहानी। एक आर्या नाम की फूल परी थी। वह फूलों के साम्राज्य में रहती थी। लेकिन एक दिन जंगल और फूलों का साम्राज्य सूखने लगा और धीरे धीरे परियां भी बीमार होने लगी। परी रानी, यह हमारे जंगल के साथ क्या हो रहा है? आर्या, ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु हमें इसका इलाज करना होगा, वरना सारी परियां मर जाएगी। परी रानी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगी। आर्या जंगल में समस्या का कारण ढूंढने की कोशिश करती है और उसे यह पता चलता है कि जंगल के एक हिस्से को छोड़कर सारा जंगल सूख रहा था। आर्या एक पंछी को बुलाकर कहती है, प्यारे पंछी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंगल का यह हिस्सा क्यों नहीं सूख रहा है? परी जी, मैं जानता हूँ यह हिस्सा क्यों नहीं सूख रहा है। जंगल के इस हिस्से के बीचों बीच एक तालाब है और वह तालाब समुद्र से जुड़ा हुआ है। लगता है उस तालाब के पानी में कुछ ऐसा है जिससे जंगल का यह हिस्सा नहीं सूख रहा है। तुम मुझे उस तालाब तक ले जाओ। और वह पंछी आर्या को तालाब का रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलता है और आर्या को तालाब तक ले जाता है। उसी समय जलपरी साम्राज्य की रानी की कोई अपनी संतान नहीं थी और उसके पति की मृत्यु मनुष्य के खिलाफ एक युद्ध में हो गई थी। जलपरी रानी को अपनी बढ़ती उम्र के चलते राज्य के भविष्य की चिंता होने लगी थी। जलपरी रानी की इच्छा थी कि जलपरी साम्राज्य की अगली रानी उनकी अपनी बहन की बेटी मारिया बने, न कि उनके स्वर्गवासी पति की भतीजी एरियाना। जबकि मारिया चंचल स्वभाव की थी और एक रानी बनने के योग्य नहीं थी। जलपरी रानी मारिया को बात करने के लिए अपने पास बुलाती है। मारिया के साथ वहाँ एरियाना भी आती है। मारिया, मेरी बेटी, तुम जानती हो कि हमारे राज्य के कैसे हालात हैं। तुम मेरा खुद का खून हो, मैं केवल तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। तुम अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकती, मैं तुम्हें अपने साम्राज्य की रानी बनाना चाहती हूँ। पर मासी, मुझे नहीं बनना रानी वानी, ये सब मेरे बस की नहीं है। मुझे तो दूर दूर तक समुद्र की सैर करनी है और एरियाना भी तो है, ये तो हर तरह से रानी बनने के लायक है और ये तो इतनी मेहनती भी है। जी चाची, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी और चाचा जी की भी तो यही इच्छा थी कि मैं रानी बनूं। एरियाना, अपनी हद पार मत करो, तुम अपने परिवार की तरह लालची हो। तुम्हारे चाचा मर चुके हैं और सारे राज्य का भार भी तो मेरे ऊपर है और इसके लिए मैं सिर्फ अपने खून पर ही भरोसा कर सकती हूँ और वो है मारिया। मारिया बेटी, अब मैं तुम्हारी कोई आनाकानी नहीं सुनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने के अंदर कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उससे शादी करो ताकि मैं तुम्हें इस साम्राज्य की रानी और उसे राजा बना दूँ। मासी, आप ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? पहले तो आप मुझे रानी बनाना चाहती थी, अब मेरी शादी भी करवाने लगी, और ना ही मैं रानी बनूंगी और ना ही मैं शादी करूंगी। और मारिया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? सिपाहियों, जाओ और मारिया को सही सलामत यहाँ लेकर आओ। और 2 साल मारिया का पीछा करती करती चली जाती है। मारिया समुद्र के रास्ते से जाती हुई ये देखती है कि समुद्री पेड़ पौधे सूख रहे थे। वह चिंतित हो जाती है। तभी वह देखती है कि 2 शार्क उसका पीछा कर रही थी। वह शार्क सिपाही मारिया को पकड़ने के चक्कर में उसे गलती से घायल कर देते हैं और शार्क सिपाही डर जाते हैं क्योंकि जलपरी रानी ने उन्हें मारिया को सही सलामत लाने का आदेश दिया था। और वे वापस कहीं छुप जाते हैं और मारिया बेहोश होकर समुद्र के बहाव के साथ साथ बहती हुई
जंगल के तालाब में चली जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह आर्या को देखती है। जलपरी, तुम ठीक हो? हाँ, परंतु मैं यहाँ जंगल के बीचों बीच कैसे आई और ये मेरे घाव कैसे ठीक हो गए? दरअसल ये तालाब समुद्र से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से तुम बेहोशी की अवस्था में समुद्र के बहाव के साथ इस तालाब में आ गई। इस तालाब के जादुई पानी के कारण तुम्हारे घाव ठीक हो गए। मेरे ख्याल से यह तालाब जादुई है, क्योंकि सारा जंगल सूख रहा है और इस तालाब से जुड़ा जंगल का हिस्सा हरा भरा है। सारा जंगल सूख रहा है? हाँ, मैंने देखा था। समुद्र में थे समुद्री पेड़ पौधे सूख रहे थे। हमें इनका कुछ तो उपाय करना होगा। इसका उपाय मेरे हिसाब से इस तालाब में ही है, पर हम उसका पता कैसे लगाएं? आर्या तालाब की तरफ देखती है और कहती है, हे तालाब की जादुई शक्ति, कृपा करके अपने आप को हमारे सामने लाइए। और फिर तालाब के अंदर से एक आर्या, मारिया, मैं हूँ भूदेवी और मेरा इस तालाब में वास है। मेरी शक्ति के कारण ही मारिया के घाव ठीक हुए हैं और तालाब के आसपास का हिस्सा भी हरा भरा है। बताओ तुम दोनों की क्या इच्छा है? हे देवी, यह जंगल क्यों सूख रहा है? क्योंकि फूलों के राज्य की परियां और बाकी पशु पक्षी भी जंगल के सूखने के कारण मर रहे हैं। हाँ जी देवी जी, समुद्र भी सूख रहा है। मेरा मतलब है समुद्री पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं। पेड़ पौधों के सूखने का कारण यह है कि पृथ्वी के नीचे वास करने वाली नाग माता अपनी शक्ति से सभी पेड़ पौधों की हरियाली का संतुलन बनाए रखती थी, परंतु किसी कारण उन्होंने ये बंद कर दिया है। इसलिए सभी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। मेरे इस तालाब का पानी पृथ्वी के नीचे भी जाता है। तुम दोनों इसके रास्ते नागलोक तक पहुंच सकती हो, परंतु मैं पानी के रास्ते कैसे जा सकती हूँ? मैं तो एक परी हूँ, जल परी नहीं। तुम चिंता मत करो आर्या, मेरे तालाब का पानी तुम दोनों को रूप बदलने की शक्ति देगा और तुम दोनों को मैं एक एक जादुई शक्ति देती हूँ। अगर तुम पर कोई संकट आए तो तुम उससे बच जाओ। मारिया, मैं तुम्हें जल की ताकत देती हूँ और आर्या तुम्हें पेड़ पौधों की। मारिया और आर्या एक एक घूंट तालाब का पानी पीती है और आर्या रूप बदलकर एक जलपरी बन जाती है और दोनों तालाब के रास्ते पृथ्वी के नीचे जाने लगती है। उसी समय जलपरी लोक में एरियाना जलपरी रानी की बातों से बहुत दुखी थी। तभी वह देखती है कि समुद्र में कोई मनुष्य डूब रहा है। अरे, ये तो कोई मनुष्य है, मुझे इसे बचाना चाहिए। एरियाना उस मनुष्य को बचाकर समुद्र के किनारे ले जाती है और जब वह लड़का होश में आता है तो जलपरी को देखकर चौंक जाता है। अरे, तुम तो? हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। तुम समुद्र में डूब रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाकर यहाँ समुद्र के किनारे ले आई हूँ। तुमने मुझे जलपरी होकर बचाया, परंतु मैंने तो सुना है कि जलपरियाँ तो इंसानों को मार देती है। चलो ये सब छोड़ो, मेरा नाम जय है और समुद्र के किनारे बसे कुंदन राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम एरियाना है और आपको जलपरियों के बारे में ऐसा कुछ कहने का हक नहीं, क्योंकि पहले मनुष्यों ने जलपरियों का शिकार करना शुरू किया था। इसी कारण जब भी मनुष्य अपने जहाज के साथ जलपरियों का शिकार करने आते हैं, हम उसे डुबा देते हैं। अरे, ये तो बहुत पुरानी बात है। आजकल हम मनुष्य जहाज से हम जलपरियों का शिकार नहीं करते, जहाज से हम व्यापार करते हैं, परंतु जलपरियाँ उसे जब भी डुबो देती है।
और उसके अंदर के सभी मनुष्य डूबकर मर जाते हैं। ये तो हमें नहीं पता था। हमें जलपरियों और मनुष्यों की दुश्मनी खत्म करनी होगी। मैं अभी जाकर जलपरियों से बात करती हूँ। एरियाना, रुकिए, आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा से आपकी तरह एक बुद्धिमान और साहसी लड़की से विवाह करना चाहता था। परंतु राजकुमार जय, आप एक मनुष्य हैं और मैं एक जलपरी। तो क्या हुआ एरियाना? मनुष्यों और जलपरियों की दुश्मनी को हम मिलकर खत्म कर सकते हैं। राजकुमार जय, आप मेरा यहाँ इंतजार करो। मैं अब जलपरियों के हाथों एक भी इंसान को नहीं मरने दूंगी। और एरियाना जलपरी लोक जाने लगती है और उधर मारिया और आर्या नीचे तालाब के रास्ते नागलोक पहुंच जाती है। मारिया व आर्या परी का रूप ले लेती है और वे नागमाता से मिलती है। हे नागमाता, आपको मेरा प्रणाम। हमें पता चला है कि आप अपनी शक्तियों से जंगल और समुद्र के पेड़ पौधों को हरा भरा रखती थी, परंतु आपने यह करना क्यों बंद कर दिया है? तुम बाकी प्राणियों ने मेरे बच्चों के साथ अन्याय किया है, तो मैं तुम्हारे भले का क्यों सोचूं? जलपरियों की रानी ने एक नाग को बंदी बना लिया है। नागमाता, जलपरियों की रानी मेरी मासी है। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं उस नाग को सही सलामत वापस लाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। आर्या और मारिया जलपरी का रूप लेकर जलपरी लोक चली जाती है। एरियाना भी जलपरी लोक पहुंच जाती है। मासी, क्या आपने किसी नाग को बंदी बनाया है? आपकी गलती के कारण समुद्र के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। अवश्य, मैंने उसे बंदी बनाया है। उसके कारण समुद्र का पानी जहरीला होता जा रहा था। मैं उसे बंदी न बनाती तो और क्या करती? हे जलपरी रानी, ये कैसी मूर्खता है? एक नाग तो जहरीला ही होगा। एक भटके ये नाग को आपने समुद्र से बाहर निकालने की बजाय उसे बंदी बना लिया। आपको क्या लगा था कि समुद्र का पानी जहरीला नहीं होगा? गुस्ताख लड़की, मेरे को मूर्ख बताती है। सिपाहियों, मार दो इसे। मारिया और आर्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सिपाहियों को रोक देती है और नाग को आज़ाद कर देती है और वह दोनों सही सलामत नाग को नागमाता के पास ले जाती है। नागमाता प्रसन्न होकर समुद्र और जंगल के पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा कर देती है। यह देखकर कि मारिया और आर्या की बात सच्ची थी, जलपरी रानी का दिल बदल जाता है। मारिया, आर्या, मुझे माफ कर दो। अहंकार में मुझे यह पता ही नहीं चला कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं यह भी नहीं सोच सकती थी कि मैं भी गलत हो सकती हूँ। मारिया, तुम्हें रानी नहीं बनना तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। एरियाना बेटी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरे पति की यह इच्छा थी कि तुम ही रानी बनो और तुम रानी बनने के लिए हर तरह से योग्य हो। मैं तुम्हें विवाह करने के लिए भी मजबूर नहीं करूँगी। जी चाची, मैं भी आपको यही बताना चाहती थी। दरअसल मैंने अपने लिए एक वर ढूंढ लिया है, मनुष्यों का राजकुमार जय। एक मनुष्य, परंतु मनुष्य हमारे दुश्मन है। वह हम जलपरियों का शिकार करते हैं। नहीं चाची, आजकल मनुष्य अपने जहाज़ों से हमारा शिकार नहीं करते। वह अपने जहाज़ों से व्यापार करते हैं और हम जलपरियां उन्हें मार देती है। अरे, ये तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम्हारा जय के साथ रिश्ता हमारी दुश्मनी खत्म कर देगा, परंतु तुम एक जलपरी हो और वह एक मनुष्य। यह रिश्ता असंभव है। नहीं, यह रिश्ता संभव है। असलियत में मैं एक परी हूँ। मुझे रूप बदलने की ताकत एक तालाब की देवी ने दी है। मैं तुम्हें और राजकुमार को उस तालाब तक ले जाती हूँ।
एरियाना आर्या के साथ राजकुमार तक जाती है और फिर एरियाना, आर्या और राजकुमार तालाब की देवी के पास जाते हैं। हे देवी, ये एरियाना एक जलपरी है और राजकुमार जय एक मनुष्य। ये दोनों विवाह करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? क्या आप एरियाना को ऐसी शक्ति दे सकती है जिससे ये मनुष्य बन सके और जब चाहे जलपरी भी बन सके? हाँ, मैं एरियाना को ऐसी शक्ति देती हूँ। एरियाना जब चाहे मनुष्य बन सकती है और जब चाहे जलपरी। और तालाब की देवी एरियाना को एक ऐसी शक्ति देती है जिससे एरियाना जब चाहे मनुष्य बन सकती है और जब चाहे जलपरी। एरियाना और राजकुमार तालाब की देवी का धन्यवाद करते हैं और तालाब की देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। अब राजकुमार और एरियाना शादी कर लेते हैं और जलपरी लोक की रानी बन जाती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।